भोजन का पाचन कैसे होता है, तो आज हम लोग ये जानेंगे। तो भोजन का पाचन पहले कहाँ जाता है, तो जो आप लोग भोजन करते हैं पहले कहाँ जाता है, मुख में। पहले हाँ मुख में जाता है। मुख से भोजन फिर कहाँ आता है, मुख से इस नली यानी ग्रास नली के होते हुए आपका फिर भोजन कहाँ जाएगा, स्टोमच यानी अमाशय में आ जाता है। फिर अमाशय के बाद कहाँ जाता है, अमाशय के बाद देखिए, अमाशय के बाद फिर ऐसे ऐसे होते हुए फिर यहाँ आ जाएगा छोटी आंत, यहाँ पास छोटी आंत में आ जाता है। फिर छोटी आंत के बाद, फिर छोटी आंत के बाद यहाँ ये जो है बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत के बाद आता है मलाशय, मलाशय यहाँ पास है इस तरफ, तो ये यहाँ पास मलाशय में आ जाता है। फिर मलाशय के बाद इस तरफ गुदा यानी गुदा में आ जाता है। तो फिर उसके बाद बहिष्यपण यानी बाहर हो जाता है। तो अब देखेंगे शुरू से इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो कहाँ क्या पचता है। तो देखें, तो ये होता है यानी भोजन पहले आपके मुख में जाएगा, मुख से फिर उसके बाद नली से होते हुए कहाँ आएगा, अमाशय में। अमाशय में एक रस स्त्रावित होता है जिसका नाम है जठर रस। जठर रस का स्त्राव होता है। उस रस में क्या क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है एवं श्लेष्म में पाया जाता है। तो जो प्रोटीन होता है वो पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन करता है, यानी एंजाइम जो होता है वो पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये हो गया। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो और भी बहुत सारे कार्य करता है। जैसे देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन को सड़ने से बचाता है और सूक्ष्मदर्शी यानी जो सूक्ष्म होते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो अब देखते हैं फिर अमाशय यहाँ तक इतना काम करता है। फिर उसके बाद आता है छोटी आंत। तो छोटी आंत में दो रस का स्त्राव होता है, एक पित्ताशय से पित्त रस का स्त्राव और अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्त्राव होता है। पित्ताशय से पित्त रस का स्त्राव और अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्त्राव होता है। तो देखिए ये नलिकाओं के द्वारा आता है। तो जो ये होता है, तो जो पित्त रस होता है ये क्या करता है, जो प्रोटीन वसा ये रस जो उपस्थित होते हैं, तो इन रसों से प्रोटीन वसा विटामिन ये सब अवशोषित कर लिए जाते हैं और यहीं पास जो होता है मानव का पूरा भोजन पूर्ण हो जाता है। यानी यहीं पर छोटी आंत में ही भोजन पूर्ण हो जाता है, यानी पूर्ण पाचन हो जाता है। फिर उसके बाद कहाँ आता है भोजन, भोजन फिर आता है यहाँ पास। फिर ये होती है उंगलीनुमा यानी एक विलाई होती है। तो यहाँ पास भोजन की जो क्या कहते हैं, जो पोषक तत्व जो अवशोषित किया गया है वो कोशिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में प्रदान किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग अवशोषण। यानी इस क्रिया को जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग अवशोषण। तो अब देखे हैं, तो जो अवशोषण, इस क्रिया को अवशोषण। फिर उसके बाद भोजन कहाँ आता है, तो फिर उसके बाद आता है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या होता है, जो पानी होता है वो वहाँ पानी का अवशोषित कर लिया जाता है। जो पानी होता है उसे अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो पानी होता है यहाँ अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण कहेंगे। तो अब उसके बाद कहाँ आता है भोजन, बड़ी आंत के बाद कहाँ आता है, बड़ी आंत के बाद भोजन आता है यहाँ मलाशय में। मलाशय में भोजन यानी जो पूरा पाचन हो जाता है तो यहाँ पदार्थ रहता है जो, तो ये समय समय पर गुदा से बाहर आता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। तो इसी प्रकार मानव का क्या कहते हैं भोजन पाचन होता है। तो पहले फिर से देख लेते हैं। तो जो ये होता है, पहले भोजन मुख में जाता है, मुख से इस नली के द्वारा, ग्रास नली से बोलते हैं। तो इस नली से फिर उसके बाद कहाँ आता है, अमाशय में। अमाशय के कितने रसों का स्त्राव होता है, एक। उसका क्या नाम है, जठर रस।
जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम और श्लेष्म एवं होता है। फिर उसके बाद कहाँ आता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या कौन सा रस क्या स्त्राव होता है? अग्नाशय से अग्नाशयी रस और पित्ताशय से रस का स्त्राव होता है। और फिर उसके बाद कहाँ आता है? यहाँ पास जो भोजन का प्रोटीन वोटीन जो होता है वो अवशोषित कर लिया जाता है, तो उसे पूरे शरीर में प्रदान किया जाता है। तो फिर उसके बाद फिर भोजन कहाँ आता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत में फिर उसके बाद भोजन का जो पानी होता है उसे अवशोषित कर लिया जाता है। तो यहाँ बड़ी आंत में फिर उसके बाद भोजन आ जाता है कहाँ? मलाशय में। तो मलाशय में एकत्रित रहता है, फिर समय समय पर उसे गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है, इसे कहते हैं वैक्षेपण।